Hello friend, once again a very good morning to all of you and I welcome you on our study channel उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या। करंट अफेयर सेक्शन ऑन उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या में आज हम 5 जुलाई से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है, यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं कल के क्वेश्चन से। कल का क्वेश्चन ये था कि हाल ही में सिद्धार्थ खोसला को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया। सिद्धार्थ खोसला को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसका आंसर देख लेते हैं। भारतीय अमेरिकी संगीतकार सिद्धार्थ खोसला को ASCAP स्क्रीन म्यूजिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ASCAP स्क्रीन म्यूजिक अवार्ड से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? भारतीय अमेरिकी संगीतकार सिद्धार्थ खोसला जी को। उन्हें यह अवार्ड NBC के ड्रामा सीरीज दिस इज अस के लिए दिया गया है। खोसला को इससे पहले सीरीज के लिए एमी अवार्ड के लिए नामित किया गया था। इस स्क्रीन म्यूजिक अवार्ड का आयोजन ASCAP यानी कि अमेरिकन सोसाइटी फॉर कंपोजर्स, ऑथर्स एंड पब्लिशर्स, अमेरिकी सोसाइटी फॉर कंपोजर्स, ऑथर्स एंड पब्लिशर्स की ओर से किया जाता है, जो गायकों, संगीतकारों व गीतकारों के लिए सदस्यता आधारित पेशेवर संगठन है। तो स्क्रीन म्यूजिक अवार्ड का आयोजन ASCAP द्वारा किया जाता है और हाल ही में ASCAP स्क्रीन म्यूजिक अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? भारतीय अमेरिकी संगीतकार सिद्धार्थ खोसला को। किस सीरीज के लिए? तो NBC के ड्रामा सीरीज दिस इज अस के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये था कल के क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं आज के पॉइंट्स की तरफ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, वरिष्ठ नौकरशाह सुखबीर सिंह संधू को भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में जनवरी 2020 तक 6 महीने का विस्तार दिया गया है। तो हाल ही में नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में 6 महीने का विस्तार किसे मिला है? सुखबीर सिंह संधू जी को। उत्तराखंड कैडर के 1988 बैच के IAS अधिकारी ने अक्टूबर 2019 में अपने पद का कार्यभार संभाला था और अब उनके पद को 6 महीने के लिए विस्तारित कर दिया गया है, जनवरी 2021 तक के लिए। तो NHAI के अध्यक्ष कौन है? सुखबीर सिंह संधू, जिनका 6 महीने का विस्तार किया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश में पुलिस ने बढ़ती आत्महत्याओं की घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है जिसका नाम है आस पास नामक हेल्पलाइन सेवा किसने शुरू की है? मध्य प्रदेश ने। यह सेवा बैतूल जिला पुलिस द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य किसी भी तरह से पीड़ित व्यक्ति की मदद करना है। तो पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने के लिए बैतूल जिला पुलिस मध्य प्रदेश द्वारा आसपास नामक एक हेल्पलाइन सेवा बढ़ती आत्महत्याओं की घटनाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो ने 4 जुलाई 2020 को संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया है। तो हाल ही में AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो ने 4 जुलाई 2020 को अपना पहला समाचार पत्रिका संस्कृत में प्रसारित किया है। तो संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रसारित किया AIR ने। कार्यक्रम का शीर्षक संस्कृत सप्ताहिकी होगा और 20 मिनट की अवधि वाले इस कार्यक्रम को AIR FM न्यूज़ चैनल पर सुना जा सकता है। तो संस्कृत सप्ताहिकी कार्यक्रम को 20 मिनट की अवधि का यह कार्यक्रम होगा और इसे AIR FM न्यूज़ चैनल पर सुना जा सकेगा। तो हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रकाशित किया। कार्यक्रम का शीर्षक क्या होगा? संस्कृत सप्ताहिकी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रांस के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने 3 जुलाई को अपना और अपनी सरकार के इस्तीफे का प्रस्ताव दिया, जिसे राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने स्वीकार कर लिया है। तो राष्ट्रपति मैक्रोन ने प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप के द्वारा व उनकी सरकार के द्वारा दिए गए इस्तीफे के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। फिलिप के बाद नए प्रधानमंत्री के रूप में वरिष्ठ फ्रांसीसी अधिकारी जीन कैटेक्स को नामित किया गया है। तो एडवर्ड फिलिप के बाद किसे नामित किया गया है प्रधानमंत्री पद के लिए? जीन कैटेक्स को।
इमैनुअल मैक्रॉन, जो फ्रांस को सख्त राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से बाहर करने की रणनीति के प्रमुख के रूप में जाने जाते हैं, वे अपने कार्यकाल के अंतिम 2 वर्षों में कोविड-19 संकट से बुरी तरह प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने में ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। और हाल ही में वहाँ के प्रधानमंत्री का इस्तीफा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने स्वीकार कर लिया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सहकारी आंदोलन का एक वार्षिक उत्सव, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में जानते हैं। यह जुलाई के पहले शनिवार को होता है। यह वर्ष 2020 में 4 जुलाई को मनाया गया, क्योंकि पहला शनिवार जुलाई में 4 जुलाई को पड़ा। वर्ष 2020 की इस दिवस की जो थीम है वह है कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। सहकारी आंदोलन का वार्षिक उत्सव यानी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस क्यों मनाते हैं? तो ये सहकारी समितियों व समाज और दुनिया में उनके योगदान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाते हैं। इस वर्ष की जो थीम रही है कोऑपरेटिव्स फॉर क्लाइमेट एक्शन, यह थीम ग्लोबल वार्मिंग के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने व क्लाइमेट एक्शन के लिए निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का समर्थन प्राप्त करने के लिए चुनी गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की स्थापना के शताब्दी वर्ष को चिन्हित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की स्थापना के शताब्दी वर्ष को चिन्हित करने के लिए जुलाई 1995 के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस के रूप में घोषित किया था और तब से लगातार प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जुलाई के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में कब मनाया गया? 4 जुलाई को। थीम क्या थी? कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड बैंक ने भारत में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के वित्त प्रवाह को बढ़ाने के लिए $750 मिलियन के ऋण को आत्मनिर्भर कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा घोषित MSME पैकेज का समर्थन करने की बात कही है। तो विश्व बैंक भारत में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों के वित्त प्रवाह को रोकने के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को आत्मनिर्भर कार्यक्रम के तहत MSME पैकेज का समर्थन करने की घोषणा की है? तो $750 मिलियन का। और यह जो ऋण होगा यह आत्मनिर्भर कार्यक्रम के तहत प्रदान किया जाएगा। तो विश्व बैंक ने MSME के वित्त प्रवाह को बढ़ाने के लिए MSME पैकेज का समर्थन करने के लिए आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत $750 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने पी रमेश कुमार को राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? पी रमेश कुमार को। इनका नाम याद रखिएगा। किसने नियुक्त किया? राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने। उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत रेपाला श्रीनिवास राव को आंध्र प्रदेश सूचना आयोग में आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। तो आयुक्त के रूप में रेपाला श्रीनिवास राव को और मुख्य सूचना आयुक्त पी रमेश कुमार को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा नियुक्त किया गया। किस अधिनियम के तहत? सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूएन की ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट में पाया गया कि 10.1 मिलियन टन के साथ चीन ई कचरे का सबसे बड़ा योगदानकर्ता व 6.9 मिलियन टन के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर और 3.2 मिलियन टन के साथ भारत तीसरे स्थान पर था। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें ये बताया गया कि चाइना 10.1 मिलियन टन कचरे के साथ सबसे ऊपर है, वहीं अमेरिका 6.9 मिलियन टन के कचरे के साथ दूसरे स्थान पर व भारत 3.2 मिलियन टन के साथ तीसरे स्थान पर है। चीन, अमेरिका और भारत ये तीनों देश मिलकर 2019 में दुनिया के लगभग 38% ई कचरे के हिस्सेदार हैं। तो ये तीनों देश 2019 में मिलकर दुनिया के लगभग 38% कचरे के हिस्सेदार हैं। यूएन की रिपोर्ट द्वारा दुनिया ने 2019 में रिकॉर्ड 53.6 मिलियन टन, कितना? 53.6 मिलियन टन का ई कचरा फेंका है। तो पूरी दुनिया ने वर्ष 2019 में यह यूएन की रिकॉर्ड
के अनुसार बताया गया है कि पूरी दुनिया ने वर्ष 2019 में 53.6 मिलियन टन का ई कचरा फेंका है। 53.6 मिलियन टन। ई कचरा स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए काफ़ी हानिकारक है। इसमें मरकरी जैसे जहरीले व खतरनाक पदार्थ होते हैं जो मानव मस्तिष्क प्रणाली को नुकसान पहुंचाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2019 में ई कचरा 53.6 मिलियन टन था, जो केवल 5 वर्षों में लगभग 21% की वृद्धि को दर्शाता है। तो यह पिछले 5 वर्षों में 21% की वृद्धि हुई है ई कचरे में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड के रांची की बेटी कृतिका पांडे को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में एशिया रीजन के लिए किसे कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो कृतिका पांडे जी को। कहाँ से बिलोंग करती हैं? रांची, झारखंड से बिलोंग करती हैं। उन्हें यह सम्मान द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी के लिए मिला है। तो किस कृति के लिए मिला है? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी के लिए। कृतिका ने BIT मेसरा इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग की है। यंग इंडिया फेलोशिप पर वह US गई हैं और अभी वह मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में FA की डिग्री हासिल कर रही हैं। तो अभी वह मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हैं, डिग्री हासिल कर रही हैं और इन्होंने हाल ही में कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 का अवार्ड जीता है एशिया रीजन के लिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, दिल्ली सरकार राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए एक अभियान शुरू करने जा रही है। यह अभियान 10 जुलाई से 26 जुलाई के बीच तक आयोजित किया जाएगा और इस अभियान का नाम है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ। तो पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ नामक अभियान कौन सी सरकार शुरू कर रही है? दिल्ली सरकार। यह एक वृक्षारोपण अभियान है जिसके तहत लगभग 31 लाख पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो 31 लाख पेड़ पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ नामक अभियान के अंतर्गत लगाए जाएंगे, जो कि 10 जुलाई से 26 जुलाई के बीच दिल्ली सरकार द्वारा राजधानी में प्रदूषण को कम करने के लिए आयोजित किया जाएगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ 4 जुलाई यानी आषाढ़ पूर्णिमा के दिन धर्मचक्र दिवस का आयोजन कर रहा है। इस दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में धर्मचक्र दिवस का उद्घाटन किया। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ किस दिन? आषाढ़ पूर्णिमा के दिन धर्मचक्र दिवस का आयोजन कर रहा है। किस दिन धर्मचक्र दिवस का आयोजन कर रहा है? 4 जुलाई, जिस दिन आषाढ़ पूर्णिमा है उस दिन धर्मचक्र दिवस का आयोजन कर रहा है। यह दिवस गौतम बुद्ध द्वारा अपने पहले 5 तपस्वी शिष्यों को दिए गए पहले उपदेश के स्मरण में आयोजित किया जाता है। तो यह दिवस गौतम बुद्ध द्वारा अपने 5 पहले तपस्वी शिष्यों को दिए गए उनके पहले उपदेश के स्मरण में आयोजित करते हैं। बौद्धों द्वारा इसे धर्मचक्र प्रवर्तन या धर्म की चक्र की ओर मुड़ने के रूप में मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है और अंतिम पॉइंट है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के मंगलयान ने मंगल ग्रह के नज़दीकी और सबसे बड़े चंद्रमा फोबोस की तस्वीर भेजी है। मंगलयान पर लगे मार्स कलर कैमरा ने यह तस्वीर कैद की। मंगल के 2 चंद्रमा हैं, फोबोस और डेमोस। मंगल की पृथ्वी से दूरी 12 करोड़ किलोमीटर मानी जाती है। माना जाता है कि फोबोस कार्बोनेसियस कोन्ड्राइट्स पदार्थ से बना है जो कार्बन का एक अयस्क है। ऐसा माना जाता है कि फोबोस का निर्माण उल्कापिंडों के टकराव से हुआ और उसके बाद यह मंगल के ग्रेविटेशनल में फंस गया और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। तो मंगलयान मिशन की बात करें तो 5 नवंबर 2013, ये डेट आप याद रखिएगा, 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV रॉकेट के जरिए यह प्रक्षेपित किया गया था। इसमें 450 करोड़ रुपए लागत आई। इस मिशन का उद्देश्य मंगल की सतह और वहां खनिजों की संरचना का अध्ययन करना है। तो मंगलयान को कब प्रक्षेपित किया गया था? 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। और किस रॉकेट के जरिए? तो PSLV रॉकेट के जरिए। यह था हमारा आज का कुछ इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट्स। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि हाल ही में स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक और एलुसिव प्रिंस किस प्राणी की हाल ही में खोजी गई प्रजाति है? तो हाल ही में 2 नई प्रजातियां खोजी गई हैं, स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक और एलुसिव प्रिंस। यह किस प्राणी की प्रजाति है? उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।
आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो कमेंट सब्सक्राइब करें। कल मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।